हेलो फ्रेंड, हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 3 है। पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपने देख लिया होगा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल के, और सेकंड लेक्चर में हमने राइट एंगल ट्रायंगल सारा अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं हमने पहले लेक्चर में देखा, पर थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लें। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब अगर मैं भुजा की लंबाई ए मानूं तो ए और ए। ठीक है, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो त्रिभुज और तीनों की लंबाई अगर बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज। आप इतना जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है। ठीक है, नहीं भी पता हो तो इतना याद रखिए, 60 60 और 60, क्योंकि ज्योमेट्री का भाग है। सबसे पहले हमने निकाला था परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए और ए। तो परिमाप होता है कि कोई आकृति जितनी भुजाओं से घिरी होती है उन सभी का योग क्या कहलाता है, परिमाप या पेरीमीटर कहलाता है। तो ए और ए और ए, तो 1 2 3 कितने बार ए है, 3 बार, तो 3 ए क्या हो जाएगा, परिमाप। हमने क्षेत्रफल भी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, और ए क्या है तो हमारी भुजा, या हम इसको बोल सकते हैं कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। फिर हमने यहाँ एक लंबाई निकाली थी। देखो, यदि ये ए बी और सी होता तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई थी क्या, एच। तो समबाहु त्रिभुज में यही होगी माध्यिका, यही होगा लंब। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ये ए से, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है, ए से डी जो है ये लंब भी है और माध्यिका भी है समबाहु त्रिभुज की एच। तो हमने इसी एच का मान ज्ञात करा था, और एच मतलब क्या है, ऊंचाई किसकी, वो भी समबाहु त्रिभुज की। तो जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो क्या थी, कर्णी 3/2 गुणित ए। ठीक है, यहाँ ए का वर्ग है क्षेत्रफल में और यहाँ ए आएगा। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी। देखो, 3 चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, अब यहाँ हम अंतःवृत्त पढ़ रहे हैं। तो अंतःवृत्त किसको बोलेंगे, तो जैसे आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बात करी थी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके अंदर अंतःवृत्त बनना। तो जैसे अगर ये समबाहु त्रिभुज होता, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता मीन्स अब हो चुका है, क्योंकि तीनों भुजा क्या हो गई है, बराबर। तो ऐसा त्रिभुज जो कि ऐसा वृत्त जो कि इस त्रिभुज की तीनों साइड को स्पर्श करे, टच करे, तो इस वाले वृत्त को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं। वो भी किसके अंदर बना है, समबाहु त्रिभुज के अंदर। अब यहाँ अगर हमें ए दिया हो, ए मीन्स क्या हो जाएगा, भुजा किसकी, समबाहु त्रिभुज की, और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है। ठीक है, कि यदि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो और हमसे पूछ लेता है कि उस समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आता है कहाँ, ज्योमेट्री में हम सारी चीजें पढ़ाते हैं। क्योंकि ये 2:1 में आएगा, 3 a आता है, फिर सॉल्व करते हैं तो फाइनली a की वैल्यू आती है, और अंतःवृत्त आ जाएगा। तो अंतःवृत्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a/2√3। ठीक है, मतलब जब भी कोई समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बन रहा है तो उसकी त्रिज्या हमेशा और हमेशा होगी a, मतलब क्या, भुजा, भुजा बटे 2 कर्णी 3। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक। तो देखो, हम इसको क्या बोल देंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर से कितना हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, तो a/2√3। आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को। आगे देखते हैं, यदि हम बाह्य वृत्त की बात करें, जिसको हम परिवृत्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की अगर बात करें तो बाह्य वृत्त होगा कैसा, तो कोई समबाहु त्रिभुज अगर है हमारे पास, तो समबाहु त्रिभुज है, इसका ये मतलब है कि उसके तीनों साइड क्या है, इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है तो परिवृत्त जो बनेगा वो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार।
ठीक है, कुछ इस प्रकार टच करते हुए जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, परिवृत्त बोलेंगे। ठीक है, परिवृत्त बोलेंगे। और परिवृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। अब यदि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, a, और हमसे पूछ रहे थे कि परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा और हमेशा होती है a/√3। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि भुजा बट्टे करनी 3 क्या होती है, तो परिवृत्त की त्रिज्या, वो भी किसके अंदर बनने वाला, तो सॉरी किसके बाहर बनने वाला, तो समबाहु त्रिभुज के बाहर है। तो परिवृत्त की त्रिज्या, और ये सब का सब समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत है ना, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं, तो यह जाएगा a/√3। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले और है, और जितने ज़्यादा बार हम इसको पढ़ेंगे तब याद होगा। मतलब अगर आप व्यापम के पेपर दे रहे हैं MP के, तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्ट ये भी आ जाते हैं, परंतु आपको जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे तब आएगा। अगली कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बात करूँ, देखो समझना कि हमारे पास देखो ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, h से। ये h से रिप्रेजेंट कर दिया ऊंचाई को। समझना कि h बराबर से हमारे पास क्या है, तो √3/2 × a है। ये आप भी जानते हैं कि ये ऊंचाई है। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करूं, तो इधर h का वर्ग इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, 3/2 का वर्ग आ जाएगा 4, और a का वर्ग, क्या ऐसा कुछ होगा। इधर तो h का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 × a का स्क्वायर। यदि मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख दूं कि h का स्क्वायर इक्वल टू 3 को क्या हम √3 × √3 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 और √3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अपॉन में कितना है हमारे पास, 4 है, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई में क्या है, a का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखोगे, हमने इसको तोड़ा तो कुछ इस प्रकार बना लिया, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, क्षेत्रफल है। चाहो तो देख लो, √3/4 × a का वर्ग क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को मैं कैपिटल A मान सकता हूँ, क्योंकि एरिया होता है, इसलिए हम उसको क्या मान लें, A मान सकते हैं, वो भी कौन सा, कैपिटल A। तो आप देख रहे हैं √3 × a का स्क्वायर/4 ये एरिया है। तो यहाँ पर मैं h का वर्ग अपॉन √3 का पक्षांतर करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा √3 बराबर से, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया लिख सकता हूँ। एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, क्षेत्रफल का, तो यहाँ जाएगा a। तो ये एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये आता है पेपर में, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्व करा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री का पूरा पूरा पार्ट है। तो क्षेत्रफल बराबर से ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3 होता है। ठीक है, मतलब यदि मैं एक और फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ कि 6वां फॉर्मूला अगर मैं ऐड करना चाहूँ, तो क्षेत्रफल बराबर से ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3 भी होता है। ये एक और फॉर्मूला है, और ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक कंडीशन और देखते हैं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हो, है ना। अब देखिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर ये कंडीशन आए, ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद फॉर्मूला लिखना। ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट बना लिए। अब इसके अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ठीक है, कहीं पर भी, ये नहीं बोल रहे कि सेंटर हो, तो इस बिंदु से अगर मैं यहाँ पर लंब डाल दूँ, परपेंडिकुलर डाल दूँ, इसका नाम मान लो P1, यहाँ से इस पर लंब डाल दूँ, इसको मान लेते हैं P2, और इसी पॉइंट से इधर लंब डाल दें, इसको मान सकते हैं P3। ये मत सोचना कि ये सेंटर पे आ रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ पर डाला गया लंब, ये सेंटर, ये 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, क्योंकि ये कोई भी बिंदु हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो इधर लंब डल जाएगा, इधर डल जाएगा, और इधर डल जाएगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज, थ्योरी पर फोकस कीजिएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब
यदि दिए हो, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब अगर दिए हो, तब अगर भुजा और इस लंब में रिलेशन की अगर हम बात करें तो a बराबर से होता है 2/√3, 2/√3 और कोष्टक में p1 प्लस p2 प्लस p3। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको यूज करने को मिलेगा, ठीक है। इसका यूज होगा क्या है, देखो कि जब तीनों किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई p1 p2 और p3 है और भुजा दिए, तो इनमें रिलेशन क्या है, तो भुजा बराबर से होता है 2/3 p1 प्लस p2 प्लस p3 होता है, ठीक है। तो जो हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये आपको सारी चीजें याद रखना है। तो एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर होंगे 60-60। क्योंकि तीनों कोण की बात मैं इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल और वो बात होती है काय की, ज्योमेट्री की। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने पेरीमीटर, परिमाप। तो परिमाप होता है 3a, 3 इंटू भुजा, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है यहाँ पर क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू √3/4 इंटू a का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला वहीं हमें पढ़ने को मिलता है ऊंचाई का, ठीक है, हाइट, जो कि समबाहु त्रिभुज का माध्यिका भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें माध्यिका, लंब या फिर हम ऊंचाई सबके सब एक ही होती है। ज्योमेट्री जब हम आगे कभी पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो ऊंचाई h बराबर से √3/2 इंटू a होता है, ठीक है। उसके बाद और आगे अगर हम पढ़े तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वो होता है a/2√3, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। ये परिवृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो कैपिटल R इज इक्वल टू a/√3 और a मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये भुजा है समबाहु त्रिभुज की। क्षेत्रफल बराबर से एक कंडीशन और अप्लाई होती है, क्षेत्रफल बराबर से ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3। ये फॉर्मूला आपको स्पेशली याद रखना है और ये भी, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले छोटी मोटी पुस्तकों में नहीं होते और अगर होते भी है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला फॉर्मूला है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से, अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर लंब डाल दिया जाए तो इन लंबों और भुजा में संबंध क्या होगा, तो a बराबर से 2/3 और तीनों ऊंचाइयों का योग, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चनों पे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप उतार रहे तो अच्छी बात है, पर जितनी ज्यादा बार आप इसे पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400/3 है, तब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। ऊंचाई की जगह एक मिनट हम यहां लिख देते हैं माध्यिका। ये क्वेश्चन है अपना, क्या है, देखो बहुत सिंपल है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अब समझना, बच्चों को डर पता नहीं क्यों लगता है इससे। क्षेत्रफल है हमारा 400/3, तब समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करो। तो हमें यहाँ दो चीजों पर फोकस करना है। एक तो माध्यिका पूछी है, ठीक है। माध्यिका मतलब क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जो पूछा है वो मैं बता दूं। माध्यिका का मतलब होता है एक समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज में जो ये ऊंचाई थी ना, यही होती है क्या, माध्यिका। समबाहु त्रिभुज में स्पेशली जो माध्यिका होती है वही होती है ऊंचाई। तो h बराबर से क्या होता है, तो करनी 3/2 गुणित क्या होता है, भुजा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर है। अब देखो ये पूछा है और दिया क्या है हमें, तो क्षेत्रफल दिया है। तो हम इतना जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम अपने अनुसार बात करते तो क्या होता, करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। क्या अपने अनुसार क्षेत्रफल यही होता है, और ये क्षेत्रफल का मान अपने अनुसार ये होता है। उसने दिया कितना, 400/3, तो इस क्षेत्रफल की जगह कितना जाएगा, इस क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा 400/3 बराबर से करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 बटे का इधर जाएगा तो 1600,
बराबर से भुजा का वर्ग, वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो क्या लगेगी, करनी। यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली भुजा बच जाएगा। 1600 किसका वर्ग है, तो 40 का, बराबर से क्या जाएगा, भुजा। और आप गणित पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50 तक स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, एनी हाउ आप जैसा भी करो। तो भुजा का मान कितना आ गया, 40। हमसे पूछा क्या है, माध्यिका, और माध्यिका मतलब h ही होगा सिर्फ समबाहु त्रिभुज में, तो h बराबर से हमसे माध्यिका पूछा है, और माध्यिका बराबर से होता है कितना है, तो करनी 3/2 गुणित भुजा। तो करनी 3/2 तो वैसे ही रहेगा, भुजा का मान हमारे पास कितना आ गया, 40, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 40। तो माध्यिका बराबर से करनी 3/2 गुणित भुजा का मान है 40, 2 से काटेंगे तो कितना, 20, ऐसी कुछ होगा। तो माध्यिका बराबर से आ कितना जाएगा, तो 20 करनी 3, कितना जाएगा, 20 करनी 3, ये आंसर होगा हमारा फाइनली। क्लियर हो पा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। हम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 करनी 3 है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 करनी 3 है। एक काम करते हैं, 40 करनी 3 ले लेते हैं। 40 करनी 3 है। तब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 करनी 3 है, तब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्लियर हो पा रहा है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और ये समबाहु त्रिभुज में कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे। जब भी क्षेत्रफल के क्वेश्चन आए तो 2 चीजें फोकस करना है। दिया क्या है वो देखो, तो ये हमें दिया है क्या, क्षेत्रफल। क्लियर हो पा रहा है। हमसे पूछा क्या है वो चीज देख लो, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये पूछा है। तो जो दिया है और जो पूछा है वो दोनों पर फोकस करना है। तो सबसे पहले देखो पूछा क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है, ये बन जाता है अंतःवृत्त, इसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r, और इसका मान क्या होता है, तो a/2√3। जितने ज्यादा बार लिखेंगे उतना अच्छे से याद होगा। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2 करनी 3। दिया क्या है हमें, क्षेत्रफल दिया, तो हम इतना जानते हैं क्षेत्रफल बराबर से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है करनी 3/4 गुणित a का वर्ग, और a मतलब क्या है, भुजा। तो हमारे अनुसार क्षेत्रफल ये है, क्योंकि फॉर्मूला वो हम लगा सकते हैं, पर इस पूरे की वैल्यू दी है कितनी, 40 करनी 3, तो इस क्षेत्रफल की जगह जाएगा कितना, 40 करनी 3 बराबर से करनी 3/4 गुणित a का वर्ग है। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ से a से a कट जाएगा, ठीक है। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और कितना 0 बराबर से a का वर्ग है। यहाँ तक क्लियर है। a का मान निकालेंगे तो √160 बराबर से a आ जाएगा। हमसे अंतःवृत्त की ओनली त्रिज्या पूछी है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो कि होती है r बराबर से a/2 करनी 3। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास, करनी 160। तो a की जगह हम लिख देंगे करनी 160 बटे में कितना, 2 करनी 3। फाइनली यही हमारा क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन उतार लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन रहे होंगे, जैसे जैसे चेंज होते जाएगा हम एक एक क्वेश्चन हर प्रकार के कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 करनी 3। यहां देख लेते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करनी 3 है, तब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 2 चीजें यहाँ नोटिस करनी है, दिया क्या है और पूछा क्या है। तो दिया हमें क्या, क्षेत्रफल 4 करनी 3, पूछा क्या है, तो परिवृत्त की
त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या देख पूछी है तो सबसे पहले जो पूछा है वो नोटिस कर लो यार, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसा वृत्त जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से स्पर्श करते हुए जाए उसको बोलेंगे परिवृत्त। इसकी त्रिज्या ये वाली हो जाएगी, ठीक है, या तो हम इधर बोल सकते हैं ये सबके सब त्रिज्या होगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कैपिटल R बराबर से होता है a/√3। ये क्या हो जाता है, तो परिवृत्त की त्रिज्या, वो भी समबाहु त्रिभुज में। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल अपने अनुसार क्या होता है, तो कर्णी 3/4 गुणित a होता है। a मतलब क्या, भुजा। क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं 4 कर्णी 3 बराबर से कर्णी 3/4 गुणित a आ जाएगा। कर्णी 3 से कर्णी 3 कैंसिल, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 बराबर से किसका मान आ गया, a का मान आ चुका है। और आगे सॉल्व करेंगे तो a का तो मान आ चुका है, उसने बोला कि परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, जो कि होता है a/√3। तो r बराबर से a की जगह कितना लिख सकते हैं, 16। तो a की जगह आ जाएगा 16 और बटे में कर्णी 3, ठीक है, यही होगा आंसर। या फिर r बराबर से हर का परिमेयकरण करेंगे तो 16 कर्णी 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 3, ये होगा आंसर। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं तो आपको आदत लग जाएगी। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें ये पता चला कि ये क्या है, परिमाप। पूछा क्या है, माध्यिका। तो जो पूछा है और जो दिया है दोनों पे फोकस करना है। तो माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका मतलब होता है h। हम एक क्वेश्चन देख चुके, तो h बराबर से क्या होता है, कर्णी 3/2 गुणित a। क्या यही होता है h बराबर से। हमें परिमाप दिया है और परिमाप बराबर से क्या होता है, 3a। ये हम पढ़ चुके हैं, परिमाप बराबर से 3a होता है। तो 3a का मान कितना दिया है, तो 18। क्लियर हो पा रहा है? जो परिमाप है अपने अनुसार तो 3a है, 3 गुणित भुजा, और उसने दिया कितना, 18। तो 3a बराबर से 18 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो a का मान कितना आ गया, 6। अब a का मान आ गया 6 और उसने माध्यिका पूछा, जो कि माध्यिका कितनी है हमारे पास, तो h बराबर से हो जाएगा कर्णी 3 का कर्णी 3/2 गुणित a का मान हमारे पास कितना है, तो a का मान है 6। तो a की जगह जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो h का मान आ जाएगा 3 कर्णी 3। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? माध्यिका पूछा था जो h बराबर से कर्णी 3/2 गुणित a होगा। परिमाप दिया था अपने अनुसार, परिमाप 3a दिया कितना, 18। तो 3a का मान 18, a का मान आया 6। माध्यिका पूछा था तो इस a का मान यहाँ से तो निकला, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू जाएगी 3 कर्णी 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाए और पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन क्षेत्रफल में होते हैं मैक्सिमम होते हैं फॉर्मूला बेस। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 3, 5 व 7 है, व 7 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात
करो, ठीक है। हिंदी पे फोकस मत करना, बाकी गणित सबको ठीक है। देखो किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, ठीक है, तो देखो किसी समबाहु त्रिभुज मतलब कुछ इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों भुजाएं बराबर। किसी बिंदु से मतलब इधर कोई बिंदु हो गया, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 3, 5 और 7 सेंटीमीटर है। तो एक लंब ये डाला, इसकी लंबाई 3, दूसरा लंब ये डाला जिसकी लंबाई कितनी है 5, और तीसरा लंब ये डाला, इसकी लंबाई कितनी है तो 7। क्लियर हो पा रहा है। तो उसने बोला कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई में कितनी मान लूँ, a मान लूँ। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई त्रिभुज दिया हो हमें, किसी बिंदु से ये लंबाई P1, ये लंबाई P2, ये लंबाई P3 हो और ये a हो, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो a बराबर से 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। क्लियर है। a की जगह a आएगा 2√3। हमें 3, 5 और 7 लंब की लंबाई दे रखा है, तो P1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3, P2 की जगह 5, P3 की जगह 7। सॉल्व करेंगे तो a बराबर से 2/√3, 5 और 3 कितना 8, 7 दूनी 14 और 1 15, टोटल कितना जाएगा 15। तो a बराबर से 15 दूनी 30/3 ये आंसर होगा। या फिर अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो a का माना जाएगा कितना 10/3, क्या है में वो भी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने इससे सॉल्व करे हैं, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं संबंधित है किससे, फॉर्मूलों से। तो हर पेपर में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूले से रिलेटेड ही आएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं ना, और क्योंकि फॉर्मूला होता है हमें लगता है बहुत डेंजर है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी समबाहु त्रिभुज के की माध्यिका 6 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ये है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, दिया क्या है माध्यिका, तो ये दिया है। पूछा क्या है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिका अपने अनुसार क्या होती है, तो अपने अनुसार माध्यिका होती है करनी 3/2 गुणित a, ठीक है, जिसको ऊंचाई बोलते वही माध्यिका है। ये अपने अनुसार होती है फॉर्मूला, और दिया कितना है उसी का मान 6/3। तो माध्यिका अपने अनुसार ये होती है, दी ये है। सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, a बराबर से बटे का 2 इधर गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है। तो a का मान कितना आ गया 12। क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अपने अनुसार क्षेत्रफल होता है क्या है, तो अपने अनुसार होता है 3/4 गुणित a का वर्ग। तो 3 का 3 4 का 4 है, a का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ कितना लिख दोगे 12 लिख दोगे, और 12 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो 3/4 गुणित 12 का वर्ग 144, 4 कम 4, 4 तिया 12, बचा कितना 2, तो 4 छंग 24। तो आंसर जाएगा 36/3। ये क्या जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए सारे समझ में आए। पर यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि हर एक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होता है। ठीक है। आपको सबसे अच्छे पहले बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले बने, तो फॉर्मूले क्या करो, या तो बार बार आप पढ़ सकते हैं इसे, या पहले समबाहु त्रिभुज अलग से पढ़ लो, फिर मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसे लगा लो। ठीक है। मतलब मिश्रित क्वेश्चन जिसमें त्रिभुज के क्वेश्चन भी हो, समबाहु त्रिभुज भी हो, समकोण त्रिभुज भी, हर प्रकार के क्वेश्चन हो, तो उससे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होगी, तब जाकर फॉर्मूले याद होंगे। आप अलग से इसे रट नहीं सकते, 1-2 बार रट सकते हैं, पर जब फाइनली रिजल्ट की बात आती है तो मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन से ही याद होंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।